जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग पशुपालन का जो है 2016 का जो है क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को पता है दोस्तों, आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख को है। ठीक है, तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं वो जो प्रीवियस ईयर के 5 जो प्रश्न पत्र रहते हैं उन्हीं में से जो क्वेश्चन है ज़्यादातर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो मैंने प्रश्न पत्र शास्त्र विज्ञान में जितने भी करवाए थे उनमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो है आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज हम पशुपालन के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पीय से शुरू करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले 6 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए जो है हम लोग एकदम शुरू से नीचे से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 नंबर के रहते हैं। तो यहाँ पे दिया है बकरी की फैमिली है, यानी कि फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं कुल। ठीक है, कुल क्या है, तो कुल जो है इसका है बॉविडी। ठीक है, अब बॉविडी यहाँ पे जो है गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है, इन चारों का कुल क्या होता है, बॉविडी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक पूछता है मुर्गी का कुल। ठीक है, तो मुर्गी का क्या होता है, फेजियोनिडी। ठीक है, मुर्गी का क्या होता है, फेजियोनिडी, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार डेल भेड़ मेरिनो तथा बीकानेरी की क्रॉस है, यानी कि जो संकरण से बनाया गया है वो हिसार डेल भेड़ जो है वो मेरिनो और बीकानेरी के जो है संकरण से जो है प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन कौन सी संकर नस्लें हैं उन सभी का जो क्रॉस आपको है याद कर लेना, चाहे वो गाय भैंस भेड़ बकरी जितने भी संकर नस्लें हैं सभी का क्रॉस आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युतीय सींगरोधन में 540 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रखते हैं। तो जो विद्युतीय सींगरोधन होता है, ठीक है, ये सींगरोधन की एक विधि है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक विद्युतीय सींगरोधन नामक यंत्र होता है जो सींग के जो जहाँ पे सींग निकलता है दोस्तों, वहाँ पे क्या करते हैं, बालों को काटने के बाद वहाँ पे जो है इसको सींग रोधक यंत्र को रखते हैं, जिससे वहाँ की कोशिकाएं जलकर नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको कितना डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है, 540 डिग्री सेल्सियस पर। यदि आप ज़्यादा कर देंगे तो वहाँ पे जो है जलने की संभावना ज़्यादा रहती है और पशु को घाव हो जाता है। ठीक है, तो 540 डिग्री सेल्सियस पर रख के जो है वहाँ की कोशिकाएँ नष्ट कर दी जाती हैं और इसको जो है 8 से 10 सेकंड के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी स्तंभक होती है। ठीक है, तो फिटकरी दोस्तों यहाँ पे जो है फिटकरी स्तंभक या कहें रक्त स्थापक। ठीक है, रक्त स्थापक इसको बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, रक्त स्थापक का मतलब होता है जैसे कहीं पे कट गया, घाव हो गया, ठीक है, तो वहाँ से जो है ब्लड निकल रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, फिटकरी को लगा दिया जाता है, तो वो रक्त को रोकने का काम करता है, इसलिए इसको जो है रक्त स्थापक या रक्त स्तंभक बोलते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधियाकरण हेतु बर्डिजो कैस्ट्रेटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक यंत्र होता है बर्डिजो कैस्ट्रेटर, जिससे क्या करते हैं, टेस्टिस को दबा दिया जाता है, जिससे जो हमारी स्पर्मेटिक कोट होती है और शुक्रवाहिनी होती है वो नष्ट हो जाती है और टेस्टिस को जो है ऑक्सीजन एंड फूड जो मिलना होता है बंद हो जाता है। इससे क्या है, जो हमारा टेस्टिस सूख जाता है, ठीक है, और वो नष्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो है अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जब दबाया जाता है तो पशु को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ठीक है, तो पूछ लेता है सींग रोधन की जो है बधियाकरण की सबसे अच्छी विधि है कौन सी है। ठीक है, तो बधियाकरण की जो सबसे अच्छी विधि है वो है एलेस्ट्रेटर। ठीक है, कौन सी है, एलेस्ट्रेटर। अब एलेस्ट्रेटर दोस्तों एक रबड़ का जो है छल्ला होता है। ठीक है, इसको जैसे ऐसे हमारा है टेस्टिस है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको छल्ले को लगा दिया जाता है और ये बहुत टाइट होता है रबड़ का, जिससे क्या है दोस्तों, जो है टेस्टिस सूख जाता है, ठीक है, और वो नष्ट हो जाता है। अब देखिए इसमें जो है पशु को बहुत कम दर्द होता है, इसलिए जो ये है ये एक सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अब दोस्तों इसमें जो है हम लोग ऊपर का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में दोस्तों है, गौवंश में खुरपका मुंहपका बीमारी यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज जो है किसके कारण होता है, यानी कि इस बीमारी का कारक क्या है। तो दोस्तों जो खुरपका मुंहपका है ये विषाणु के कारण होता है। इसमें जो पशु के मुख, आयन और पाँव में जो है छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। अब दोस्तों जो है इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसके उपचार के लिए जो है घाव को पोटेशियम परमैंगनेट से जो है धोया जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट से जब धोते हैं तो घाव जो है जल्दी ठीक हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में पूछ लेता है कि जो है जैसे हो गया एक थनैला रोग है वो किसके कारण होता है। तो थनैला रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, जितने भी रोग हैं आपको उन सभी के बारे में पढ़ना है जो सिलेबस में है आपके। ठीक है, तो उन सभी रोग के बारे में और उनका कारक क्या है और उसका उपाय क्या है, लक्षण क्या है, ये आप सभी को पढ़ लेना है। ठीक है, और थनैला रोग में दोस्तों पूछ लेता है कि
थनैला रोग में कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो थनैला रोग का पता लगाने के लिए जो है स्ट्रिप कप का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे इसी में जो है गुरेज भेड़ का जन्म स्थान है। तो दोस्तों गुरेज भेड़ का जो जन्म स्थान है वो क्या है? भारत है। ठीक है, गुरेज भेड़ का क्या जन्म स्थान है? भारत है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी के जन्म स्थान को जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आए हुए हैं पिछले 5 साल में, उन सभी का जो है जन्म स्थान ये सब आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सब भी पूछता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, या कभी कभी 6 नंबर में आता है। 6 जो है जंतु दे दिए रहते हैं, उनका वर्गीकरण, नाम, स्थान सब लिखना रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में अस्थायी दांतों की कुल संख्या होती है। तो अस्थायी दांत अर्थात जो टूट जाते हैं बाद में, वो अस्थायी दांत होते हैं। तो कितने होते हैं? 20 होते हैं। और जो अस्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, अस्थायी दांत जो परमानेंट रहते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी दही में अम्लता प्रतिशत पाई जाती है। तो मीठी दही में 0.7% जो है अम्लता पाई जाती है। और अगर दोस्तों बात करें खट्टी दही में, तो खट्टी दही में कितना पाया जाता है? 1%। ठीक है, खट्टी दही में कितना पाया जाता है? 1% जो है अम्लता पाई जाती है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को खिलाने में कौन सी खली सर्वोत्तम है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें है, हर जगह पे जो है अलग अलग ऑप्शन दिया है। जैसे यहाँ पे है, इसमें मूंगफली दिया है। ठीक है, लेकिन जो टॉप 10 आता दोस्तों, उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें देखने को मिलेगा कि जो है मूंगफली की खली जो है सबसे, यहाँ पे अलसी की खली जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है। और दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए जो है बिनौला की खली, ठीक है, दुधारू पशु को खिलाने के लिए बिनौला की खली जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है आपको देख लेना है बुक में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए बुक में क्या दिया रहता है, आपको वही पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे अब दोस्तों जो हमारा ऊपर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन है दोस्तों, कुड़क मुर्गी के विषय में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों कुड़क मुर्गी वो मुर्गी होती है जो अंडे सेने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी ने गांव में देखा होगा कि ये मुर्गी क्या करती हैं? अंडे सेती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी गाय एवं विदेशी गाय में अंतर बताइए। तो दोस्तों देसी गाय और विदेशी गाय में यही अंतर होता है कि उनमें जो है कुकुत पाया जाता है देसी गाय में, और विदेशी गाय में जो है उनकी पीठ समतल होती है। ठीक है, कुकुत नहीं पाया जाता है। इसी तरह से आपको 2, 3, 4 अंतर याद कर लेने हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों दोहन की जो विधियाँ हैं, सबसे पहले जो है अंगूठा विधि आता है। अंगूठा विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? नकलिंग मेथड। ठीक है, नकलिंग मेथड। तो अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें पशु को जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए ये विधि सबसे जो है दोषपूर्ण रहित या बेकार विधि मानी जाती है। कौन सी? अंगूठा विधि या नकलिंग मेथड। ठीक है, अंगूठा विधि या नकलिंग मेथड। और दोस्तों दूसरा जो होता है चुटकी विधि। ठीक है, इस विधि का प्रयोग उन गायों में किया जाता है जिनकी थनें जो हैं छोटी होती हैं। ठीक है, थन जो है हाथ में नहीं आता, इसलिए चुटकी विधि का प्रयोग करना चाहिए। ये विधि भी जो है उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन इसका प्रयोग छोटी थन वाले गायों में किया जाता है। अब दोस्तों सबसे अच्छी विधि जो गाय दोहन की है वो कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, पूर्ण हस्त विधि। अब इसको दोस्तों जो है फुल फिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो पूर्ण हस्त विधि जो है सबसे अच्छी दोहन की विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है पशु को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता और पशु जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने के समान सुख का अनुभव करती है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही किस प्रकार का दुग्ध उत्पाद है, इसे कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों दही जो होता है एक किण्वित दुग्ध पदार्थ होता है। ठीक है, किण्वित मतलब जिसका किण्वन करा दिया जाए। अब दोस्तों जब आप उसको रात भर रख देंगे तो उसमें किण्वन होने लगता है, जो है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना कार्य करना आरंभ कर देते हैं। तो इसको किण्वित करने के बाद दोस्तों इसको जो है क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद दोस्तों कितना डिग्री सेल्सियस पर? 21 डिग्री सेल्सियस पर जो है गर्म करके ठंडा करके इसमें फिर जामन मिला दिया जाता है। ठीक है, तो उससे हमारा जो है दही बन जाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान काटने की मशीन के प्रकार एवं कार्य लिखिए। तो दोस्तों कान काटने की जो मशीन होती है वो कौन कौन सी होती है? साइड ईयर पंच एक होता है, एक होता है साइड ईयर पंच। ठीक है, साइड ईयर पंच। एक होता है दोस्तों सेंट्रल पंच। ठीक है, सेंट्रल ईयर पंच होता है। ठीक है, तो ये दो जो है ये 2 मशीन होते हैं कान काटने की, और इसमें जो है चिन्हित किया जाता है किस तरह से? सूअर में जो है इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो है
पशुओं में सींग रोधन की विभिन्न विधियों के प्रकार लिखिए। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको जो है आपको इन सभी क्वेश्चन को जो आपको बुक से पढ़ना है। फिर दोस्तों उसके बाद जो है आहार के विभिन्न प्रकार लिखिए। अब दोस्तों आहार जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें जो है इससे क्वेश्चन आपको 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर में देखने को मिलते हैं, और इस बार जो है ये सिलेबस में भी है। ठीक है, और ये भी जो है ब्याने के बाद गाय की देखभाल के बारे में लिखिए, ये भी जो है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ना है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन बनाने की विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों शायद मेरे ख्याल से मक्खन है या नहीं, आप सिलेबस में देख लीजिएगा, शायद निकल गया है मेरे हिसाब से। क्रीम और ये सब शायद है। ठीक है, घी है, इन सभी जो होगा आपको वो पढ़ना है। अगर मक्खन निकल गया तो आपको नहीं पढ़ना है। और दोस्तों पशुओं में दवाइयों को देने के लिए प्रयोग में आने वाली विविध विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पशुओं में किस तरह से कौन कौन सी दवाई दी जाती है, दवाई देने के जो तरीके होते हैं उनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, सिलेबस में है। तो अब देखिए जो यहाँ पे और क्वेश्चन है, गाय भैंस बकरी तथा मुर्गी की 2 प्रमुख भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। अब जितने भी जो गाय के इंपॉर्टेंट नस्ल हैं, भैंस बकरी मुर्गी, ठीक है, ये चारों सिलेबस में हैं। तो इनके जो, और एक है भेड़, ठीक है, इन सभी के जो इम्पोर्टेंट जो प्रजाति हैं उनको जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो नस्ल हैं प्रमुख। ठीक है, तो उनको याद कर लेना है, उनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, और उनके 1-2 लक्षण याद कर लेनी है, और उनकी उपयोगिता जो है, ठीक है, ये सभी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल गिराने की विधियाँ क्या है। तो दोस्तों बैल को किस विधि से गिराया जाता है, ठीक है, ये आपको जो है ज़रूर याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक बैल के सिर तथा पैरों की जांच के लिए उसे किस प्रकार नियंत्रित करेंगे। दोस्तों यदि आपके पास टॉप 10 है तो उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक गाय का स्वच्छ चित्र बनाकर निम्नलिखित अंगों को प्रदर्शित कीजिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो है पूछा जाता है परीक्षा में, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है इसे नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत टाइम लगता है चित्र बनाने में, फिर और सभी को मेंशन करना रहता है, फिर भी नंबर जो है कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है छोड़ देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आंशिक प्रश्न का गणना करना रहता है, ये भी 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है टॉप 10 में आप मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा इस पर वीडियो। ठीक है, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। और दोस्तों अब आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और आप ये कमेंट करके बताइए कि आपका जो है एग्रोनॉमी का पेपर वो कैसा गया है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।